हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो एक एक करके काफ़ी पॉइंट्स हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो कहता है कि मेक श्योर द प्रॉपर ऑपरेशन ऑप्शन इज सेलेक्टेड फॉर द पेमेंट वाइल बुकिंग द आर्टिकल। जब भी आप आर्टिकल कोई बुक कर रहे हो तो आप जो भी कस्टमर जिस भी मोड में पैसे देना चाहे उस मोड को आप प्रॉपर सेलेक्ट करें, कैश में देना चाहे या क्यूआर कोड या चेक के माध्यम से। सेकंड इसमें है कि पासवर्ड सही डालें। यदि आपको पासवर्ड याद नहीं है तो गलत डालकर बार बार उसे आईडी को लॉक ना करें। थर्ड पॉइंट है द कॉन्टेक्चुअल कस्टमर आर्टिकल शुड बी बुक्ड बाय सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट बल्क कस्टमर नेम। जो बल्क कस्टमर हैं उनके आर्टिकल बल्क बुकिंग के अलावा किसी भी मोड में नहीं करने, किसी और ऑप्शन में जाके नहीं करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आफ्टर पोस्टमैन सबमिट अकाउंट द शिफ्ट एंड ऑफ द काउंटर यूजर शुड बी डन। यानी कि जो काउंटर है, काउंटर ऑपरेशन वाला जो पी है, काउंटर पी है, उसकी ईओडी पोस्टमैन की ईओडी के बाद होनी चाहिए। क्योंकि अगर पोस्टमैन का जब आप सबमिट अकाउंट करेंगे तो अगर कोई वीपी है या सीओडी है उसका ईएमओ आप सेम डे तभी बुक कर पाएंगे जब काउंटर की आप सबमिट अकाउंट नहीं करेंगे, यानी कि डी एंड नहीं करेंगे। यदि आपने पहले ही डी एंड कर दिया तो आप सीओडी या फिर वीपीएमओ बुक नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जो भी मैंडेटरी फील्ड हैं वो फिल करने ज़रूरी हैं। बिना उन्हें फिल किए आप कोई भी आर्टिकल या फिर ईएमओ बुक करने की कोशिश ना करें। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है काउंटर पीए यूजर शुड एंश्योर द बारकोड अफिक्स्ड ऑन द आर्टिकल इज सेम एंटर्ड इन द एप्लीकेशन। यानी कि जो भी बारकोड लगाया है सेम उसमें एंटर होना चाहिए, यानी स्कैन सही होना चाहिए। और जब तक थर्मल प्रिंटर आपको सप्लाई नहीं होते तब तक ऑटो जनरेटेड बारकोड का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर थर्मल प्रिंटर से वो प्रिंट नहीं होते तो वो स्कैन नहीं होंगे। जो भी डेस्टिनेशन ऑफिस या बीच में ऑफिस जैसे आरएमएस है वहाँ पर वो स्कैन नहीं हो पाएंगे। तो जब तक आपको थर्मल प्रिंटर सप्लाई ना हो जाए तब तक ऑटो जनरेटेड बारकोड का यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लीज़ एंटर द करेक्ट ऑफिस आईडी व्हाइल क्रिएटिंग द शेड्यूल। यानी कि जब भी आप शेड्यूल जिस ऑफिस के लिए भी क्रिएट कर रहे हो तो उसकी ऑफिस आईडी सही सेलेक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है शेड्यूल क्रिएट होने के बाद में डीएमएल यानी ड्यू मेल लिस्ट सही से मेंटेन होनी चाहिए। यदि ड्यू मेल लिस्ट सही से मेंटेन नहीं है तो ऑफिस बैक डिस्पैच नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योर दैट द डिवाइस इज रजिस्टर्ड बिफोर परफॉर्मिंग ऑपरेशन। मींस यानी कि सभी के डेस्कटॉप, सभी ऑफिस के और जो बीओ हैं उनके मोबाइल सभी के रजिस्टर्ड होने चाहिए, डिवाइस रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अदरवाइज ये जो यूआरएल है एक्सेस नहीं होगा। नेक्स्ट है बिफोर इनिशिएटिंग द फिनेकल ट्रांजेक्शन डू कैश रिक्वेस्ट विद ट्रेजरर। जब भी फिनेकल ट्रांजेक्शन करनी है तब जितना कैश भी आपको रिसीव करना है ट्रेजरर से उसकी रिक्वेस्ट करके आप ट्रेजरर से कैश रिसीव कर लें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और आपने फिनेकल काउंटर स्टार्ट कर दिया और पहला कस्टमर ही यदि आप विड्रॉल का आ गया तो आप उसका विड्रॉल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वॉलेट में कोई भी आपके कैश नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है जो आपको अगर बैलेंस चेक करना है तो पहले होम स्क्रीन पर क्लिक कीजिए, उसके बाद ही वॉलेट चेक करें। यदि आप होम स्क्रीन पर क्लिक किए बिना कहीं किसी और तरीके किसी और जगह से अगर आप वॉलेट चेक करते हैं तो आपको वॉलेट या तो जीरो दिखाएगा या वॉलेट नॉट फैच का ऑप्शन वहाँ पर एरर शो करेगा। नेक्स्ट है सबमिट अकाउंट। यानी कि पहले आप जनरेट अकाउंट करेंगे और उसका स्टेटस चेक करेंगे। यदि स्टेटस पेंडिंग है या रनिंग मोड में है तो फैच अकाउंट पर क्लिक नहीं करेंगे। यदि आप फैच अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो वो फेल हो जाएगा। इसलिए आप सबसे पहले ये चेक करें जो स्टेटस है जनरेट अकाउंट का वो कंप्लीट हो चुका हो, तभी आप फैच अकाउंट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है काउंटर पे ये सबमिट अकाउंट तभी करेंगे जब वो अपनी सीबीएस की ट्रांजेक्शन को वॉलेट में एडजस्ट कर लेंगे। बिना वॉलेट में एडजस्ट किए सबमिट अकाउंट नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है डू द शिफ्ट एंड आफ्टर इनिशिएट ऑल टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन एंड टेकिंग द रिपोर्ट। यानी कि शिफ्ट एंड तभी करेंगे जब एवरी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुकी हो और आपने रिपोर्ट जनरेट कर ली। यदि आपने शिफ्ट एंड कर दी तो उसके बाद में आप कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि चेक में आप पेमेंट तभी करेंगे जब
या फिर कोई रिक्वेस्ट तभी एक्सेप्ट करेंगे यदि चेक क्लियर हो चुका है। यदि क्लियर नहीं हुआ तो डोंट इनिशिएट द ट्रांजेक्शन विद पेमेंट विद चेक में आप पेमेंट नहीं करेंगे। ये ध्यान रखें, चेक क्लियर होने के बाद भी किसी तरह का आपको पेमेंट करना है या लेना है। जैसे अगर कोई पीएलआई जमा करता है चेक से, तो पहले आपको चेक क्लियरेंस में भेजना है, उसके बाद ही पीएलआई को जमा करना है। नेक्स्ट पॉइंट है डू वेरीफाई पेमेंट फॉर द क्यूआर ट्रांजेक्शन। यदि आप क्यूआर के माध्यम से पेमेंट लेते हैं तो जब कस्टमर कंफर्म कर दे कि उसकी तरफ से पेमेंट हो गया है तभी आप उसको वेरीफाई करेंगे। उससे पहले वेरीफाई नहीं करेंगे जब तक कस्टमर से आप कंफर्मेशन नहीं लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है डू चेक द ट्रांसफ़र कैश स्टेटस। मीन्स पहले आप कैश ट्रांसफ़र कर दें, टेजर के रिसीव करने के बाद ही आप सबमिट अकाउंट इनिशिएट करेंगे। ऐसा ना हो कि आपने कैश ट्रांसफ़र कर दिया, उधर टेजर ने वो कैश रिसीव नहीं किया, इसी बीच में आपने सबमिट अकाउंट इनिशिएट कर दिया, तो उससे आपको उस प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है बुकिंग के समय आपको ये ध्यान रखना कुछ फील्ड ऑटो फैच होते हैं, तो आप ये ध्यान देंगे कि जो फील्ड ऑटो फैच होने वो प्रॉपरली ऑटो फैच हुए हैं या नहीं। यदि वो ऑटो फैच नहीं हुए और आपने सबमिट कर दिया, ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर दिया, तो वो आपके डेली ट्रांजेक्शन यानी डीटीआर में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यदि बैग रिसीव करते समय और बैग डिस्पैच करते समय आपने सही शेड्यूल सेलेक्ट नहीं किया तो एक्सपेक्टेड बैग में वो बैग शो नहीं करेगा। एक्सपेक्टेड बैग में तभी बैग शो होंगे यदि आपने शेड्यूल सही सेलेक्ट किया है बैग को रिसीव करते समय या बैग को डिस्पैच करते समय। नेक्स्ट पॉइंट है ईएमओ इनवॉइस के लिए तभी अवेलेबल रहेंगे जब वो पहले रिसीव हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि बिना रिसीव करे आप ईएमओ इन्वॉइस कर पाएँ। तो ये ध्यान दें डेली मॉर्निंग में पहले आपको ईएमओ रिसीव करने हैं, उसके बाद ही इन्वॉइस करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो कैश भी काउंटर पीए ने टेजर से रिसीव करा है उसे वॉलेट में एडजस्ट नहीं करना है। यदि आप उस कैश को भी वॉलेट में एडजस्ट करेंगे तो टीसीबी और डेली ट्रांजेक्शन यानी कि डीटीआर में डिफरेंस आ जाएगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें, जो कैश पीए ने टेजर से रिसीव किया है उसको वॉलेट में एडजस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है सीबीएस डाटा आप तभी फैच करेंगे जब आपकी ईओडी होने के बाद में आपके ऑफिस की डेट चेंज हो जाएगी। आईपीपी डाटा फैच करने के बाद में कोई भी ट्रांजेक्शन आईपीपी में फिनेकल में करने की कोशिश नहीं करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंटिंग ऑफ डीटीआर एंड टीसीबी। टीसीबी और डीटीआर को प्रिंट करने से पहले या डेंड करने से पहले आपको उसको टैलिंग करनी है। यदि वो मैच नहीं करी यानी कि आपकी डीटीआर और टीसीबी मैच नहीं करी तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स है उसको फाइंड आउट करना है और उसे मैच करना है। नेक्स्ट है क्लोजिंग ऑफ अकाउंट बैक फ्रॉम एचओ टू एसओ। जो एचओ से एसओ के लिए बैक क्लोज होंगे तो सब अकाउंट बाबू को इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि लेवल तो आपने फिजिकली लगा दिया जो लेवल होते हैं और बैक क्लोज करते वक्त आपने सिस्टम जनरेटेड लेवल से वो बैग क्लोज कर दिया, तो इससे क्या होगा जो बैग रिसीविंग ऑफिस होंगे वहाँ पर बैग ओपन करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपने जो उस पर लेवल है वो तो फिजिकली लगा दिया और बैग क्लोज करते समय सिस्टम जनरेटेड लेवल आपने जनरेट कर दिया। इसी तरह से जब सब अकाउंट बाबू बैग अगर ओपन करते हैं तो आप उनको इस बात का ध्यान रखना है कि बिना बैग रिसीव करे बैग ओपन करने के लिए कोशिश ना करें। तो पहले बैग रिसीव होंगे, अकाउंट बैग रिसीव होगा, उसके बाद ही वो ओपन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है क्लोजिंग ऑफ अकाउंट बैक टू एचओ एट द एसओ, यानी कि एसओ से अगर एचओ के लिए अकाउंट बैंक क्लोज होते हैं तो वो तभी क्लोज होने चाहिए जब एसओ के ट्रेजरी मॉड्यूल की डेंट हो चुकी है। यानी कि ट्रेजरी मॉड्यूल की डेंट करने के बाद ही सब अकाउंट पे अकाउंट बैक क्लोज करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सबमिशन ऑफ आईपीपी एंड सीबीएस डाटा। बिना टैली किए सीबीएस और आईपी का पहले आप मैनुअली अपने टैली करेंगे तभी डाटा फैच करेंगे। तो फ्रेंड्स ये कुछ पॉइंट थे जिन पर हमने डिस्कस किया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यदि किसी के पास कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हो डू या डोंट से रिलेटेड तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें जिससे बाकी एंड यूजर की हेल्प हो सके। धन्यवाद।